नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता संपादकीय से है, शुरू करेंगे 3 सेकंड में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में पर्चाफोड़ हुआ है, मगर इसमें देखना होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। दरअसल विद्यार्थियों की तरफ से दायर याचिकाओं में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। इस संबंध में अदालत ने एनटीए और सीबीआई से पूछा है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर 2 छात्रों को इसका लाभ मिला है तो पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पर्चाफोड़ हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह है। अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। हालांकि एनटीए और सरकार अंत तक अपनी दलील पर अड़े रहे कि जिन अभ्यर्थियों को कृपांक दिया गया था उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया और अब नतीजे दुरुस्त हैं, मगर अदालत ने एनटीए से पर्चाफोड़ की प्रकृति और उन केंद्रों के नाम बताने को कहा है जहां पर्चाफोड़ हुआ। सीबीआई ने पूछा है कि उसकी जांच में क्या तथ्य हाथ लगे हैं। दोबारा परीक्षा की मांग करने वाले छात्रों से भी अपने पक्ष में तर्क देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। लगता नहीं कि एनटीए के पास अपने बचाव में कोई पुख्ता दलील बची है। वह शुरू से ही यही कहती आ रही है कि इस परीक्षा में पर्चाफोड़ हुआ ही नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कहते रहे कि परीक्षा में पहले पर्चे बाहर नहीं गए, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पर्चाफोड़ तो हुआ है। परीक्षा के दिन से ही विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें नकल कराई गई, मगर एनटीए उसे खारिज करता रहा। फिर जब नतीजे आए तो अभूतपूर्व ढंग से 67 विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले देखे गए। यह भी तथ्य उजागर हो गया कि कुछ केंद्रों पर ही ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी। एनटीए दलील देता रहा कि चूंकि जिन विद्यार्थियों को पर्चा मिलने में देर हुई उन्हें कृपांक दिए गए, इसलिए उनके अंक बढ़ गए, मगर इस सवाल का उसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि कृपांक देने का उसका आधार क्या था। फिर दबाव बना तो 1500 से अधिक कृपांक पाए विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में करीब 24 लाख विद्यार्थी बैठे थे। इसके लिए उन्होंने महीनों कड़ी मेहनत की तैयारी की थी, मगर दोबारा परीक्षा होगी तो उन्हें फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। मगर विडंबना है कि ना तो एनटीए ने इस
मामले को गंभीरता से लिया और न सरकार ने